बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं चौधरी परवेज इलाही करप्शन केस के हवाले से परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में जिला कचहरी पेश कर दिया गया है। एंटी करप्शन की परवेज इलाही का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विक समाअत कर रहे हैं। शाहीन अतीक हमारी डिटेल्स बताएंगे। शाहीन अतीक आगाह कीजिएगा, समाअत जारी है इस वक्त। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विक की अदालत में परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में लाकर पेश कर दिया गया है। यहाँ पर एंटी करप्शन की तरफ से इस्तदा की गई है कि 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि इनके जो केस इनके खिलाफ जो दर्ज है उस पर हमने इंक्वायरी करनी है और उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना है जो इस केस के अंदर जो है वो मुलव्वस है। उनका कहना ये था कि इन्होंने जितने भी जो काम किया है वो वक्त से पहले इन्होंने बोलियाँ दी और 268 मिलियन जो है वो रकम जो है वो इन्होंने जो है वो बगैर मंजूरी के दी है। अदालत में इस्तदा की गई है कि हमें जो है मज़ीद रिमांड दिया जाए। इस वक्त दलाइल जो है वो अभी जारी है। दलाइल अभी दिए जा रहे हैं, समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहीन अतीक थे, आगाह कर रहे थे। परवेज इलाही को गुजरावाला मुंतकिल नहीं किया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन परवेज इलाही की इंक्वायरी लाहौर में ही करेंगे। सुहेल जफर चट्टा की जानिब से कहा गया है। डीजी एंटी करप्शन ने कहा है कि परवेज इलाही को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। परवेज इलाही पर एंटी करप्शन का केस है, एंटी करप्शन ही केस की इंक्वायरी करेगा। उनकी जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। तो परवेज इलाही को गुजरावाला मुंतकिल नहीं किया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की जानिब से ये बताया गया है कि परवेज इलाही की इंक्वायरी लाहौर में ही होगी। परवेज इलाही को पुलिस के हवाले भी नहीं किया जाएगा। परवेज इलाही पर एंटी करप्शन का केस है और एंटी करप्शन ही इस केस की इंक्वायरी करेगा। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। तो परवेज इलाही को गुजरावाला मुंतकिल नहीं किया जाएगा। परवेज इलाही की इंक्वायरी लाहौर में ही की जाएगी। जिना हाउस पर हमले जलाओ घेराव में मुलव्विस खदीजा शाह की गिरफ्तारी का केस हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर खदीजा शाह को हाई कोर्ट पेश न करने की इजाज़त दे दी है। अदालत का आइंदा समाअत पर जेल सुपरिटेंडेंट को पेश होने का हुक्म भी सामने आया है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद बताएंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच में खदीजा शाह की रिहाई के मतलब केस की समाअत हुई है के पेश हुए हैं और अदालती हुक्म पर खदीजा शाह को भी अदालत में पेश किया गया। खदीजा शाह के मुकदमे का मौक़िफ़ ये था कि इनको जुडिशल रिमांड के बाद इनको गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है और इसके बाद इनको मुतलका अदालत में पेश नहीं किया गया। जबकि एडिशनल एटॉर्नी जनरल पंजाब ने कहा कि इनकी शनाख्त परेड के लिए इनको जेल भिजवाया गया था और जो मजिस्ट्रेट है उनकी इजाज़त के साथ ही इनको वहाँ पे पेश नहीं हुए। तमाम अदालत ने ये रिमार्क दिए कि आपके पास इस वाले से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इस वाले को आर्डर्स नहीं दिखाएंगे तो अदालत समझेगी कि इनकी शनाख्त परेड हुई ही नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया कि क्या इनकी शनाख्त हो चुकी है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मुलज़मा की शनाख्त हो चुकी है और ये गुज़श्ता रोज़ इनकी शनाख्त परेड में इनकी शनाख्त जो है उस प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। अदालत में आज दोनों जिलों के सुपरटेंडेंट अदालत में पेश हुए और उसके साथ आज SSP इन्वेस्टिगेशन भी अदालत में पेश हुई। अदालत ने फ्रीकैन के वकील के दलाइल सुने हैं और केस की मज़ीद समाअत जो है वो 5 जून के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पे फ्रीकैन के वकील मज़ीद दलाइल देंगे। तहम अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत पे मुतलका सुपरटेंडेंट्स जो है वो पेश होंगे और अदालत ने आइंदा समाअत पे खदीजा शाह को अदालत में हाजिर से इस्तेस्ना दे दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। साबिक सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर की मुलाकात हुई है और मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी की वर्किंग समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने ये मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी की वर्किंग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आजकल लाहौर में ही हैं और मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। अहम उमूर आजकल जो है वो ज़ेर बहस आ रहे हैं इन मुलाकातों में और अहम शख्सियात से साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। आज उनकी मुलाकात हुई है रहनुमा फैसल मीर से और इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी की वर्किंग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने ये मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी की वर्किंग और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को महदूद करने की सिफारिशात। निगरान हुकूमत का पंजाब में सेहत कार्ड को सिर्फ टारगेटेड अफराद तक महदूद करने पर गौर। कम आमदन और मुस्तहिक अफराद को ही सेहत कार्ड पर हर इलाज मुफ्त दिया जाएगा। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने और प्रोग्राम को जारी रखने पर गौर हो रहा है। ज़राए का ऐसा भी बताना है प्राइवेट अस्पतालों में गायनी, दिल के अमराज का इलाज भी खत्म करने की सिफारिशात की गई हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों ने गायनी और दिल के मरीजों के इलाज पर सबसे ज्यादा बिल बनाए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल बेहतर आमदन वाले मुफ्त सहूलत नहीं ले सकेंगे। पंजाब के सरकारी अफसरान, जजेस को भी हेल्थ कार्ड से निकालने की सिफारिशात दी गई हैं। हेल्थ कार्ड के लिए अफसरान की तनख्वाहों से कटौती की सिफारिशात भी शामिल है। ग्रेड 17 के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों से सालाना 35 करोड़ की कटौती की भी सिफारिशात की गई हैं। हमारे साथ अली रामे हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली रामे बताएगा मजीद क्या सिफारिशात की गई हैं। बिल्कुल रिजा, ये क्योंकि हेल्थ कार्ड जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पीटीआई के दौर हुकूमत में शुरू हुआ था, तो निगरान हुकूमत अब उसको महदूद करना चाहती है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो तमाम शहरियों के लिए था जिनके पास हुआ पंजाब का जो आईडी कार्ड था। तो अब इसमें महदूद करने की असल वजह यह है कि जो महकमा सेहत की सिफारिशात वो ये है कि बजट के ऊपर और खजाने के ऊपर बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लिहाजा इसको कम करने के लिए अगर इसको टारगेटेड कर दिया जाए, महदूद कर दिया जाए, महदूद इस तरह से कि जो कम आमदन वाले अफराद हैं या मुस्तहिक अफराद हैं उनको ही सिर्फ सहूलत दी जाए और तमाम जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो इस कार्ड पर मैसर हों। और उसके लिए साथ ही कुछ और भी तजावीज़ हैं जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं क्योंकि उनकी तरफ से ज़्यादा क्लेम्स किए जा रहे हैं और ज़्यादा क्लेम्स गायनी और कार्डिक के मुतालिक हैं, तो उस पर भी सिफारिशात है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको इम्पैनल कर दिया जाए और उनके पे जो पैनल सिस्टम है सस्पेंड बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर रिंग रोड ने सदरन लूप 3 बनाने के लिए 18 अरब रुपए मांग लिया है। लाहौर सदरन लूप 3 रायवन रोड से मुल्तान रोड तक बनाया जाएगा। सदरन लूप 3 के लिए समरी महकमा खजाना को मौसूल हो गई है। सदरन लूप 3 बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी वजीर आला देंगे, तो लाहौर रिंग रोड ने सदरन लूप 3 बनाने के लिए 18 अरब रुपए मांग लिए हैं। कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने सदरन लूप 3 जो है लाहौर का वो बनाने के लिए महकमा खजाना से 18 अरब रुपए की डिमांड की है और समरी भेजी है और महकमा खजाना को ये समरी वसूल हो गया है। जो सदरन लूप 3 है ये रायवन से रोड से लेकर मुल्तान रोड तक बनेगा और इसका लूप 3 बनेगा सदरन लूप का। इसके लिए 18 अरब मांगे गए हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब इसकी पैसे जारी करने की हतमी मंजूरी देंगे। ये समरी महकमा खजाना के पास पहुंच चुकी है और महकमा खजाना ने इस पर वर्किंग शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए प्लान तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सेहत को हेल्थ केयर सर्विसेज की फराहमी के लिए 7 रोज़ में प्लान पेश करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से बताएंगे अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब के सूबाई में सेहत की सहूलियात के हवाले से एक इजलास जो है वो इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों के हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए जो है प्लान तलब किया है और सेक्रेटरी जो सेहत है उनसे बकायदा और 7 रोज के अंदर उनको प्लान जो है पेश करने की हदायत की है। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अस्पतालों में जरूरी सहूलतों की फराहमी और तमीर मरम्मत का जामिया प्लान जो है वो बनाकर उनको पेश किया जाए ताकि खिदमात की बेहतरी के लिए अस्पतालों को पुरानी इमारतों से नई बिल्डिंग्स में मुंतकिल किया जा सके और साथ ही बड़े अस्पतालों में बायोमेडिकल मशीनें, तबी आलात और दीगर सहूलतें फराहम की जाएँ। इजलास में बड़े अस्पतालों के लिए हेल्थ काउंसिल के क्याम की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया, जिसमें 7 बड़े टीचिंग हॉस्पिटलों में 60 बुनियादी स्टैंडर्ड मेडिसिन जो है वो फराहम करने के हवाले से भी मंजूरी दी गई। तो अब इस पर क्योंकि निगरान हुकूमत की तवज्जो जो है वो सेहत की सहूलियात के ऊपर है, तो सेहत के ऊपर उन्होंने फोकस किया है और इसी पर हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए एक प्लान जो है वो तलब किया है महकमा सेहत से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। जैसा कि अली रामे ने हमें बताया है कि उनको ब्रीफिंग भी दी गई है इस इजलास में। बड़े टीचिंग अस्पतालों में 60 बुनियादी मेडिसिन सेंटर फराहम किए जाएंगे। तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों में 25 ज़रूरी मेडिसिन फराहम की जाएंगी, जबकि खिदमात की बेहतरी के लिए अस्पतालों को पुरानी इमारतों से नई बिल्डिंग्स में मुंतकिल किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि बगैर लाइसेंस, रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना।
वन वे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। शहर भर में 200 से ज्यादा मुकामात पर वन वे रोकने के लिए वार्डन्स तैनात कर दिए गए हैं। आबिद चौधरी इस हवाले से हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी बताएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वन वे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। सीटू की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। इनका कहना है कि बगैर लाइसेंस, रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 के जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि सख्त क्रैकडाउन से वन वे और रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ वर्जी में वाज़ह तौर पर कमी की आई है और शहर भर में 200 से ज्यादा मकामात पर वन वे ट्रैफिक को रोकने के लिए वार्डन जो है उनको भी तैनात किया गया है। सीटू के इस वाले ये भी कहना है कि रवां साल वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 47,000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि रॉन्ग पार्किंग पर 88,000 और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर 1,31,000 से ज्यादा चालान टिकट जारी किए गए। सीटू के कहना है कि रॉन्ग पार्क गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्लिपिंग करने का भी हुक्म दिया गया है और गफलत और लापरवाही पर ड्राइविंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटर पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात मुतालिया पाकिस्तान की किताब तब्दील। पुराने उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है। बेशतर सेंटर्स में ओल्ड पैटर्न के तहत बच्चों को पुराना पेपर नहीं मिल सका। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद। जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और आज जो है मुतालिया पाकिस्तान का जो है वो पेपर लिया गया और आज ओल्ड पैटर्न के मुताबिक और न्यू पैटर्न के मुताबिक 2 पेपर जो हैं मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स में जो हैं पहुँचाए गए, लेकिन इसके बावजूद जो कि ओल्ड सिलेबस के मुताबिक बच्चे पेपर दे रहे थे उनको जो है वो पुराने सिलेबस के मुताबिक जो है वो पेपर नहीं मिल सका और यही वजह है कि उनको मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। दूसरी जानब जो है जो नए सिलेबस के मुताबिक जिन बच्चों ने पेपर देना था उन्होंने भी जो है ओल्ड पैटर्न के मुताबिक पेपर देने की दरख्वास्त की तो उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया और इस हवाले से बोर्ड का कहना था कि सिर्फ पुराने तलबा को जो है वो पुरानी किताब के मुताबिक पेपर देने की इजाज़त होगी, जबकि नए तलबा नए पैटर्न के मुताबिक और नए सिलेबस के मुताबिक ही इम्तिहान देंगे। ताहम जो बच्चे पुराने सिलेबस के मुताबिक पेपर नहीं मिल सका उन्होंने शदीद तशवीश का इज़हार किया और बोर्ड की जो इंतज़ामात हैं उस पर सवालिया निशान जो है उन्होंने उठाया और सवाल भी उठाया और उनका कहना था कि इसको दुरुस्त किया जाए और जो पेपर नहीं मिल सका उसके पूरे नंबर जो हैं उन्हें दिए जाएँ। ताहम बोर्ड हुकाम का कहना है कि तमाम इम्तिहानी निज़ाम कंप्यूटराइज्ड है, ओल्ड पेपर जो है वो ना मिलना ऐसी गलती नहीं हो सकती। उनका कहना है कि तादाद और शनाख्त के मुताबिक जो है तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में पेपर पहुँचा। जुनेद रियाज हमारे साथ आगाह कर रहे हैं।